वो इसकी मीन वैल्यू इनका सम करके जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है वो कितना आ जाएगा 2.3 के बराबर आ जाएगा। आंसर किसके बराबर आ जाएगा 2.3। तो सबसे पहले आपने इसकी क्या निकाल दी, मीन वैल्यू जो है वो निकाल दी और मीन वैल्यू जो है वो इस तरीके से आपको पता चली। ठीक है, अब यहां से कांसेप्ट जो है वो हम शुरू करेंगे एरर का। सबसे पहले हम निकालते हैं एब्सोल्यूट। एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके कंपटीशन में आना ही आना है उसका नाम है एरर्स। एरर्स पे 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपका बनता है। एरर है क्या, एरर के बेसिस पे किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, एरर से रिलेटेड कंसेप्ट जो है वो हमने समझना है और एरर से जो क्वेश्चन हमारे पेपर में आ रहा है क्वेश्चन ओरिएंटेड रह के हम चीजें जो है ना वो थोड़ी सी कर रहे होंगे। एरर से रिलेटेड कंसेप्ट जो है वो हमने सीखना है। अब एरर्स का मतलब क्या है, एरर्स का मतलब क्या है, ये टॉपिक अगर हम बात करें तो सीबीएसई के सिलेबस से रिलेटेड है। ठीक है, ये हमारे सिर्फ कंपटीशन ओरिएंटेड जो है वो एग्जाम में आना है। अगर मैं एरर्स के बारे में काम करूं तो एरर से रिलेटेड चीजें जो है वो क्या कुछ रहेंगी सुनेंगे ध्यान से। ठीक है, एरर का मतलब क्या है कि कोई भी डेविएशन है, एनी डेविएशन फ्रॉम ट्रू वैल्यू, एनी डेविएशन फ्रॉम ट्रू वैल्यू, एनी डेविएशन फ्रॉम ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू का मतलब जो एग्जैक्ट वैल्यू थी, ठीक है, काम जब आपने क्या करना है, एनी डेविएशन फ्रॉम ट्रू वैल्यू, एग्जैक्ट जो वैल्यू थी, ट्रू जो वैल्यू है उससे कोई भी डेविएशन होना, उससे आपके आंसर में कोई भी आगे पीछे का चेंज होना, वो क्या कहलाता है, एरर कहलाता है। मतलब कि अगर मैं बात करूं कोई भी लेंथ जो है वो हमारे पास कितनी थी 7 मीटर, आपने मेजरमेंट करी और आपने उसकी लेंथ जो ऑब्जर्व करी, जो आपने मेजर करी वो लेंथ मान लो आपने मेजर कर दी 6.95 मीटर की। ठीक है, तो ये जो डेविएशन हुआ है ये डेविएशन क्या कहलाता है, एरर कहलाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो काम जो है वो हमने क्या देखा, काम देखा कि ये लेंथ जो है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर, एग्जैक्ट जो ट्रू वैल्यू जो है वो कितनी है 7 मीटर, और आप इसको जो मेजर कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं तो वो जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 6.95 मीटर आ रहा है। दोनों वैल्यूज में क्या है, अंतर है। यही जो डेविएशन है, ये डेविएशन जो है सर वो क्या कहलाता है, एरर कहलाता है। ठीक है, एरर के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो एरर वाली चीजें जो है वो हमारे पास क्या है, एरर को अगर हम अब डिफाइन करना चाहें तो एरर को डिफाइन कैसे करेंगे कि ये जो वैल्यू है ये क्या कहलाती है, ट्रू वैल्यू हमारे पास है। ये जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या है, ट्रू वैल्यू। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये जो वैल्यू है ये कौन सी है, मेजर्ड वैल्यू। एक ट्रू वैल्यू है, एक मेजर्ड वैल्यू है। ट्रू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस है वही क्या कहलाता है, एरर कहलाता है। ठीक है, आपकी जो एग्जैक्ट में वैल्यू कैलकुलेट होके आनी चाहिए थी वो कितनी होनी थी 7, लेकिन आप जो उसको मेजर कर रहे हैं वो कितना मेजर कर रहे हो 6.95, तो दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या कहलाया, एरर कहलाया। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो एरर, व्हाट इज एरर, इट इज ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। पहले इसका काफी ज्यादा कंसेप्ट जो है वो हमारे सिलेबस का हिस्सा होता था, लेकिन अब जो है वो ज्यादा बातें नहीं है, तो जो काम आने वाली चीजें हैं हम सिर्फ उन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो एरर जो है वो हमने पता कर लिया सर, एरर जो है वो क्या है, ट्रू वैल्यू माइनस का मेजर्ड वैल्यू। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करा। ठीक है, समझ आ रही है ये चीजें आपको। ओरिजिनल वैल्यू क्या है, मेजर्ड वैल्यू क्या है, दोनों का डेविएशन या दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है, एरर कहलाता है। ठीक है, अब सोर्सेज ऑफ एरर, एरर का कारण क्या हो सकता है, अलग अलग टाइप की एरर हमारे पास होती हैं, उन अलग अलग टाइप की एरर के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर मैं बात करूं सोर्सेज ऑफ एरर, एरर के कारण क्या हो सकते हैं। एरर का कारण क्या है सर, लैक ऑफ अटेंशन हो सकता है, जो अभी आपकी क्लास में भी नहीं है। ठीक है, लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन, कि आपका ध्यान ही नहीं है जब आप कोई, लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन जो है वर्ड हो सकता है। ठीक है, आप जब रीडिंग ले रहे हैं, जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपका ध्यान नहीं है, तो वो जो एक कारण हो सकता है, जो भी वैल्यू मेजर होनी थी उसको आपने थोड़ी सी कम या ज्यादा वैल्यू जो है वो मेजर कर दी। ठीक है, अगली अगर मैं बात करता हूं तो अगली जो चीज है वो क्या हो सकती है कि हमारा जो डिवाइस है, जिस डिवाइस की आप हेल्प ले रहे हैं उस डिवाइस में कोई कमी है। ठीक है, आपने लेंथ मेजर करनी है किसी भी डिवाइस से। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो कंसेप्ट जो है वो हमारे पास क्या है, जैसे इंच टेप जो है स्टील की बजाय जो कपड़े वाला होता है वो बिल्कुल कैसा नहीं हो पाता, स्ट्रेट नहीं हो पाता। स्ट्रेट नहीं हो पाएगा तो उसमें आपने क्या कर दिया, दिक्कत है। ठीक है, स्टील वाला कंपैरेटिवली कैसा होता है, स्ट्रेट होता है, तो वहां से वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट मेजर होने के चांसेस ज्यादा हैं। डिवाइस का इश्यू जो है वो हो सकता है। अगली जो बात है, अगला काम जो है वो क्या हो सकता है, सबसे पहले तो बंदा ही जो मेजर कर रहा है वो ठीक नहीं है। उसको ठीक नहीं होने का मतलब क्या है कि वो, उसका ध्यान नहीं है ऑब्जर्व करने में। ठीक है, कोई भी इश्यू हो सकता है उसका, उसकी तबीयत डाउन है। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है कि उसको जो है मतलब कि एक रात पहले वो ढंग से जो है वो सोया नहीं है, कोई भी कारण जो है इस चीज का हो सकता है, वो घर वालों ने पीट के भेजा है। ठीक है,
ये सारी चीजें जो हो सकती है। अगला जो काम है सर वो क्या है, डिवाइस। डिवाइस के बारे में अगर मैं बात करूं तो हमने जैसे इंच टेप का एग्जांपल जो है वो लिया है, ठीक है। स्टील वाला बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, लेकिन कपड़े वाला जो है वो क्या नहीं होता, स्ट्रेट नहीं होता, तो वो एग्जैक्ट वैल्यू को मेजर नहीं कर पाएगा। ऐसे ही अगली अगर हम बात करें तो जो हमारी टेक्निक है, टेक्निक जो है वो प्रॉपर नहीं है, उसकी वजह से भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। जैसे थर्मोमीटर के बारे में अगर हम बात करें तो थर्मोमीटर में कई बार जो बॉडी टेम्परेचर निकालने के लिए, एग्जैक्ट मेजर करने के लिए हम जो है उसको क्या कर लेते हैं, बगल में जो है वो थर्मोमीटर लगा लेते हैं, लेकिन वो कोई एग्जैक्ट मेथड नहीं है आपको आपकी बॉडी का टेम्परेचर बताने के लिए, तो वहां से आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा, आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू में कुछ ना कुछ एरर रहेगी, ठीक है। टेक्निक का इश्यू हो गया। फोर्थ अगर मैं बात करता हूं तो कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस की दिक्कत हो सकती है। जैसे आपने ओम्स लॉ पढ़ा, ओम्स लॉ पढ़ा तो ओम्स लॉ की कंडीशन थी कि टेम्परेचर और अदर फिजिकल कंडीशन जो वो क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। अब टेम्परेचर और बाकी की कंडीशन सेम रहेंगी तो ओम्स लॉ वाली रीडिंग्स जो है वो क्या आती हैं, एग्जैक्ट आती हैं। अब टेम्परेचर और अदर फिजिकल कंडीशन सेम ना रख के आपने काम करा तो भी आपका जो रीडिंग्स हैं वो एग्जैक्ट रीडिंग ना हो पाई शायद, ठीक है। तो ये एक हल्का सा कंसेप्ट जो है वो हमने जानने की कोशिश करी है, इसका नाम जो है वो क्या है, एरर। एरर के बारे में अगर मैं बात करूं तो हमारी ट्रू वैल्यू जो है, हमारी जो एग्जैक्ट वैल्यू है उससे जो भी डेविएशन बनेगा उसको क्या कहा जाएगा, एरर कहा जाएगा, ठीक है। मान लो एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो हमारी कितनी है, 7, ट्रू वैल्यू जो है वो कितनी थी, 7 थी, ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है वो 6.95 है, इनका डिफरेंस जो है वो क्या कहलाता है, एरर कहलाता है। एरर के बारे में बात करेंगे, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, क्या क्या कारण हो सकते हैं एरर के, उसके बारे में हमने काम कर लिया। नेक्स्ट अगली जो बात करनी है, अगली वाली बातों के बारे में चर्चा करें तो वर्ड जो है सर वो हमारे पास बहुत से टाइप की एरर होती हैं, लेकिन उनमें जो हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। टाइप्स ऑफ एरर, एक बार ये बेसिक वाला काम सीखने के बाद फिर हम चलेंगे उन क्वेश्चंस पे, लगातार वो सवाल करेंगे जो आपके नीट के एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ एरर में अगर मैं बात करता हूं तो हमने मान लो कोई भी लेंथ जो है ऑब्जर्व करी है, सारे बच्चे बोर्ड पे ध्यान देंगे, बाद में उतारेंगे, ठीक है। लेंथ ऑब्जर्व्ड जो है, मान लो आपको किसी भी सेक्शन की लेंथ ऑब्जर्व करनी थी, आपने 5 एक्सपेरिमेंट करे, पांचों बार आपने अलग अलग वैल्यूज जो है वो मेजर करी। मान लो एक बार जो वैल्यू मेजर करी वो 2.1, एक बार मेजर करी 2.2, फिर करी 2.3, 2.4 और 2.5। मान लो 5 एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म करे, ठीक है। कोई लेंथ ऑब्जर्व करनी थी आपको, कुछ भी उसकी लेंथ थी, लेकिन आपने जो वो लेंथ मेजर करी, 5 अलग अलग बच्चे जो हैं वो गए उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, उन्होंने लेंथ को मेजर करके किसी ने रीडिंग दी कितनी, 2.1, किसी ने रीडिंग 2.2, किसी ने 2.3, 2.4 और कितनी दे दी, 2.5। तो ये 5 रन्स जो हैं वो करे हैं, 5 एक्सपेरिमेंट करे हैं। ये रीडिंग नंबर 1 है, ये रीडिंग नंबर 2 है, ये रीडिंग नंबर 3, ये रीडिंग नंबर 4 और ये जो है ये क्या है, रीडिंग नंबर 5 है। ये 5 रीडिंग जो है वो आप लोगों ने ले ली, x1, x2, x3, x4 और क्या नाम दे दिया, x5। ये हमारे पास क्या है, ये एक्सपेरिमेंट्स जो है ना वो आपको दिखा रखे हैं, एक्सपेरिमेंट हुए और इस तरीके से एक्सपेरिमेंट्स की जो रीडिंग है वो कितनी है सर, 2.1 से लेके 2.5 तक है। ये 5 एक्सपेरिमेंट आपने करे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपने काम करना होता है, आप इसमें निकालते हैं मीन वैल्यू। सबसे पहले आप जो काम करते हैं वो क्या निकालते हैं, आप यहाँ पे मीन वैल्यू निकालते हैं। मीन वैल्यू जो है उसको निकालना है। मीन वैल्यू को किससे लिखा जाता है, एक्स एम से लिखा जाता है। मीन वैल्यू को किससे लिखा जाता है, एक्स एम से। मीन अगर निकालना है वो तो हमें पता ही होता है, मीन क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन x1, x2, x3 अप टू क्या है, xn और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, n। इनका मीन निकालना है। मीन कैसे निकाला जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है इसके बारे में बात करें तो ये कितना हो गया, 2.1 प्लस 2.2 प्लस 2.3 प्लस जो भी ये रीडिंग्स आई हैं इनका क्या ले लिया आपने, एवरेज लेना है। 2.3, 2.4, 2.5 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 5, ठीक है। आपको अभी एरर के बारे में नहीं बताया जा रहा है, अभी तो आपने जो 10th के मैथ्स में मीन निकालना सीखा था पहले वो बताया जा रहा है कि 5 अलग अलग बच्चों को कोई लेंथ मेजर करने के लिए कहा गया, उन बच्चों ने जो लेंथ मेजर करी वो ये है, या एक ही बच्चे को 5 बार रीडिंग लेने के लिए कहा गया तो उसने ये 5 रीडिंग्स जो है वो लेके आपको दी हैं। अब सबसे पहले आपने जो निकालना होता है वो इसकी मीन वैल्यू, इनका सम करके जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है सर वो कितना आ जाएगा, 2.3 के बराबर आ जाएगा। आंसर किसके बराबर आ जाएगा, 2.3। तो सबसे पहले आपने इसकी क्या निकाल दी, मीन वैल्यू जो है वो निकाल दी, और मीन वैल्यू जो है वो इस तरीके से आपको पता चली, ठीक है। अब यहां से कंसेप्ट जो है वो हम शुरू करेंगे एरर का। सबसे पहले हम निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर।
एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट एरर का छोटा सा मतलब है कि हर एक के अंदर क्या एरर जो है वो रहेगी। हम जो काम करेंगे वो किसके बारे में? एब्सोल्यूट एरर के बारे में बात करेंगे। और एब्सोल्यूट एरर अगर मैं निकालना चाहता हूं तो एब्सोल्यूट एरर को कहा जाता है डेल्टा एक्स आई। क्या कहा जाता है इसको? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर को जो नाम दिया गया है वो क्या नाम दिया गया है? डेल्टा एक्स आई नाम दिया गया है। ये काम जो है ना वो आपने करना है। डेल्टा एक्स आई वाला काम जो है ना वो आपने करना है। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, इस बात पे ध्यान दें। वर्ड जो है वो क्या है? डेल्टा। इस डेल्टा का मतलब क्या है? चेंज। आई का मतलब वो 1 2 3 4 इस तरीके से नाम है। एब्सोल्यूट एरर आप बताना चाहते हैं। एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या है कि ये जो रीडिंग्स हैं ये मीन वैल्यू से कितनी दूर हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो इसको हम लिखते हैं एक्स एम माइनस का एक्स आई। क्या मतलब है इसका? मीन वैल्यू में से उस ऑब्जर्वेशन को क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। ठीक है, ध्यान दें बोर्ड पे कि करना क्या कुछ है। तो डेल्टा x1 पहले वाले में कितनी एरर होगी? पहले वाले की एब्सोल्यूट एरर क्या होगी? जिसको अगर लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? xm माइनस का x1। मिनिमम ये वाली जो है ये कितनी है? 2.3 मीन वैल्यू है। पहले वाली रीडिंग जो है सर वो कितनी आई थी? 2.1। तो ये आंसर जो आ गया, ये आंसर किसके बराबर आया? 0.2 के बराबर। ऐसे ही डेल्टा x2 बताना है। तो डेल्टा x2 बताना है तो मीन वाले में से किसको माइनस कर दिया? सेकंड वाले को। मीन वाले में से सेकंड वाले को माइनस करा तो मीन वाला कितना है? 2.3। सेकंड वाला जो आंसर है सर वो कितना है? 2.2 के बराबर है। तो इसको माइनस करा तो ये वैल्यू जो है कितनी आ जाएगी? 0.1 के बराबर है। इस तरीके से काम कर लिया। फिर अगर मैं बात करता हूं तो डेल्टा x3 थर्ड वाले की एरर बतानी है। तो मीन वाले में से किसको माइनस कर दिया? थर्ड वाले को। मीन वाली वैल्यू कितनी है? 2.3 और इसमें से मेजर कर दिया थर्ड। थर्ड वाला कितना है? 2.3। तो इसका आंसर कितना आ गया? 0। हम क्या बताने लग रहे हैं? हम एब्सोल्यूट एरर्स बता रहे हैं और एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला डेल्टा एक्स आई। मीन वैल्यू में से उस वैल्यू को आपने क्या करना है? माइनस करना है। मीन वाली वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करा तो एक्स एम माइनस का एक्स आई हो गया। तो पहले वाले की एरर बताना है तो मीन में से पहली वैल्यू को माइनस करो। दूसरे की एरर बतानी है तो मीन में से किसको माइनस कर दो कि मीन से कितनी दूर हो। वो आपने काम कर लिया। ऐसे ही अगर मैं डेल्टा x4 बताना चाहूंगा, फोर्थ वाला मीन से कितनी दूर है, तो उसको लिखूंगा तो xm माइनस का x4 हो जाएगा। ऐसे ही डेल्टा x5 बताऊंगा तो क्या हो जाएगा? xm माइनस का x5 हमारे पास। इस तरीके से काम हो गया। तो मीन वाली वैल्यू जो है सर वो कितनी है? मीन वाली वैल्यू 2.3 में से माइनस कर दिया किसको? 2.4 को। तो आंसर जो है सर वो कितना आ गया? माइनस का 0.1 हमारे पास। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसके बारे में बात करूंगा तो 2.3 माइनस कितना हो गया? 2.5। तो ये आंसर जो है सर वो कितना हो गया? माइनस का 0.2 हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर लिया। आपने जो सबसे पहले काम करा, आपने कुछ रीडिंग्स ली, उन रीडिंग्स को देखा, उनको नंबर दे दिए कि ये पहली रीडिंग, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरीके से रीडिंग्स जो है वो नाम दिया। मीन वैल्यू जो है वो बतानी है। मीन वैल्यू कैसे निकाली जाती है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मेरा काम क्या है? एब्सोल्यूट एरर बताना है। एब्सोल्यूट एरर क्या है? मीन वाली वैल्यू में से उस वैल्यू को क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। यहां तक आंसर किसका आ गया? एब्सोल्यूट एरर का। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं सर? हम यहां पे देख रहे हैं कि ये जो आंसर आया ये कैसा आया? पॉजिटिव। ये वाला आंसर जो है सर ये कैसा आया? पॉजिटिव। ये वाला आंसर कैसा आ गया? 0। और ये दोनों आंसर जो है सर ये कैसे हैं? नेगेटिव आंसर है। ये वाला कैसा है? नेगेटिव। ये वाला जो है सर ये भी कैसा है? नेगेटिव। तो एब्सोल्यूट जो एरर है, एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और कैसी भी हो सकती है? 0 भी हो सकती है। यहां पे देखा ना, ये एब्सोल्यूट एरर ये वाला पोर्शन कैसा है? ये दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव। ये वाला कैसा है? 0। और ये वाले जो है सर ये कैसे हैं? नेगेटिव हैं। तो एब्सोल्यूट एरर के बारे में अगर कहा जाए तो इट कैन बी, ये कैसी हो सकती है? पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, और कैसी हो सकती है? 0। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। ये पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, और कैसी हो सकती है? 0। इस तरीके से काम जो है सर वो हमने कर लिया। कोई दिक्कत है यहां तक के काम में? नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन बताएं तो मीन वैल्यू निकाल लो। मीन में से हर एक को माइनस कर करके दिखा दोगे तो नाम क्या बन जाएगा? एब्सोल्यूट एरर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो काम करना है, नेक्स्ट काम जो हम अगले वाले टाइप जो है वो जो पढ़ते हैं, दैट इज योर एब्सोल्यूट मीन एरर। वो जो काम है वो हमारे पास बनेगा, दैट इज योर एब्सोल्यूट मीन एरर। एब्सोल्यूट मीन एरर के बारे में अगर मैं बात करूं तो एब्सोल्यूट मीन एरर को हम लिखते हैं, डेल्टा का मतलब तो एरर हो गया, एक्सएम का मतलब हो गया मीन वैल्यू। एब्सोल्यूट मीन एरर जो है वो हमने बताना है। एब्सोल्यूट मीन एरर जो है वो क्या है? डेल्टा एक्सएम। तो एरर मीन एब्सोल्यूट,
इसके बारे में अगर हम काम करेंगे तो चीजें जो है वो आपने क्या करनी है, डेल्टा एक्सएम जो है वो आपने बताना है। तो इसका फॉर्मूला जो है सर वो क्या है, मॉड्यूलस साइन लेना है। किसका मॉड्यूलस साइन लेना है, डेल्टा x1 का प्लस मॉड्यूलस ऑफ डेल्टा x2 प्लस मॉड्यूलस ऑफ डेल्टा x3 मोड फंक्शन किसका, डेल्टा x4 प्लस मोड फंक्शन किसका, डेल्टा x5। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना है। ठीक है, इस तरीके से चीजें आपके पास हैं कि ये सभी जो हैं उनके क्या लेना, मोड फंक्शन। मोड का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो भी जाएगा वो पॉजिटिव होके बाहर आएगा। ठीक है, सभी के मोड डिवाइडेड बाय इनका नंबर। मीन था तो क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं। मीन का मतलब ही क्या पड़ा है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एब्सोल्यूट एरर जो है, एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालना है तो इनका सम डिवाइडेड बाय इनका नंबर। ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है कि इनका मोड लेना है। मोड का मतलब क्या है सर, कि ये वैल्यू मोड में जाएगी। पॉजिटिव का आंसर तो कैसा होता है, पॉजिटिव होता ही है, लेकिन नेगेटिव जो है वो भी अगर मोड में जाएगा तो उसका भी आंसर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये काम जो है ना वो आपने करना है। देखो ध्यान से समझो, एब्सोल्यूट एरर का मीन, तो एब्सोल्यूट एरर का सम डिवाइडेड बाय उसका नंबर। मीन का मतलब यही होता है। तो आपने इनका क्या करना है, मॉडुलस साइन जो है इसको कहा जाता है मोड फंक्शन। ये जो है हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मतलब क्या है, जो भी वैल्यू इसके अंदर जाएगी पॉजिटिव होके बाहर आएगी। ठीक है, जैसे कि पहले वाला तो कितना था 0.2, तो ये तो पॉजिटिव थी, इसका तो ये तो पॉजिटिव रहेगा ही। ये वाला 0.1 था, पॉजिटिव ही रहेगा, 0 तो 0 ही रहेगा। अगले वाला था माइनस का 0.1, अगले वाला था माइनस का 0.2, और डिवाइडेड बाई, डिवाइड में अगर मैं बात करता हूं तो डिवाइड में जो वैल्यू है वो कितनी है, 5 हमारे पास है। डिवाइड में जो वैल्यू आ रही है सर वो किसके बराबर आ रही है, 5 के बराबर। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने कर लिया। अब ये चीजें जो आपने सीखी हैं, ये चीजें जो सीखी हैं ये क्या है, 0.2, इसके बारे में बात करूं 0.1, ये इसका मॉड्यूलस साइन लिया तो 0.1 प्लस इसका करूंगा तो 0.2, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 5। मोड का मतलब समझ में आया कि वैल्यू नेगेटिव थी उसका क्या कर दिया इसने, पॉजिटिव कर दिया। ये नेगेटिव थी, इसको इसने क्या कर दिया, पॉजिटिव। तो ये टोटल सम कितना हो गया 0.6, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 5, और इसको सोल्व करा तो आंसर आ गया 0.12। इसका आंसर जो है वो कितना आ गया 0.12 हमारे पास। ये आंसर किसका आया है, एब्सोल्यूट मीन एरर का। इस पे ध्यान दें एक बार यहां तक के काम पे। ये एब्सोल्यूट मीन एरर जो है वो हमें पता चल गई, एब्सोल्यूट मीन एरर आ गई 0.12। नेक्स्ट अगला जो काम है सर वो हमारे पास होता है रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप है उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो जो है सर वो कहलाता है रिलेटिव एरर, हम उसको नाम देते हैं रिलेटिव एरर, या फिर अगला जो नाम है सर वो हमारे पास क्या है, फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर नाम देते हैं, या फिर नाम जो है सर वो हमारे पास क्या है, फ्रैक्शनल एरर जो है ना वो वर्ड है। रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, इसको ई आर से लिखा जाता है। ठीक है, ई का मतलब एरर है और आर का मतलब क्या है, रिलेटिव। रिलेटिव एरर जो है ना वो आपने बतानी है, या फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल या रिलेटिव बतानी है, तो ये हमारे पास होती है इट इज रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर या एब्सोल्यूट मीन एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर जो है वो, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय क्या है, मीन वैल्यू। इन दोनों का रेशियो जो है, मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू से जब हम डिवाइड करते हैं तो मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू से डिवाइड करा तो क्या बन जाता है, फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर बन जाता है। इसको अगर मैं लिखूं तो इसको नाम दिया गया डेल्टा एक्सएम, और इसको जो नाम दिया गया वो क्या नाम दिया गया, एक्सएम। ठीक है, मीन वैल्यू जो आई है वो डिनोमिनेटर में रहेगी, और जो हमारे पास क्या है एब्सोल्यूट मीन एरर है वो कहाँ रहेगी, न्यूमरेटर में रहेगी। इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो डेल्टा एक्सएम, डेल्टा एक्सएम वाली जो वैल्यू है, डेल्टा एक्सएम जो है वो कितना आया सर हमारा 0.1, ये जो आंसर आया था 0.12 मेरे पास आया था। ठीक है, और मीन वैल्यू जो थी सर वो हमारे पास कितनी थी, 2.3। ये जो एरर है सर, ये एरर क्या कहलाई है, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का मतलब क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। ये फॉर्मूले हैं जो याद करते हुए चलना है अपने। ठीक है, ये वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ गई, रिलेटिव एरर आ गई। और लास्ट जो वर्ड हमने पढ़ना है दैट इज योर परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर के बारे में बात करनी है, और परसेंटेज एरर जो है उसको लिखा जाता है ईपी से। ई का मतलब एरर और पी का मतलब क्या है, परसेंटेज। परसेंटेज एरर में बात करें तो रिलेटिव एरर, और रिलेटिव एरर की मल्टीप्लाई किससे कर देनी है, 100 से कर देनी है। तो ये जो वैल्यू ये कितनी है 0.12 डिवाइडेड बाई कितना 2.3, और मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया 100। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर लिया। ठीक है, परसेंटेज एरर बतानी है तो परसेंटेज एरर को किससे लिखते हैं, ईपी से। ये होता क्या है, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाई 100। तो 0.12 डिवाइडेड बाई 2.3 मल्टीप्लाई बाई 100 हो गया। तो ये वैल्यू जो है कितनी होगी 12
और 12 को किससे डिवाइड कर दिया, 12 को डिवाइड कर दिया 2.3 से, तो ये आंसर किस में आ जाएगा, परसेंटेज एरर में आ जाएगा। ये तरीका जो है वो आपने लेके चलना है किसी भी वैल्यू के लिए, और आप जो है इस तरीके से काम जो है वो कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे पास क्या आ गया, परसेंटेज एरर आ गया। ठीक है, तो आपने जो सीक्वेंस समझी है वो क्या, कि सर सबसे पहले हमें निकालनी होगी मीन वैल्यू, मीन वैल्यू निकाल के सबकी पर्सनल जो है एब्सोल्यूट एरर जो है वो हम निकालेंगे। एब्सोल्यूट एरर के बाद मीन एब्सोल्यूट एरर, जिसमें आपने एक काम का ध्यान रखना है, दैट इज योर मॉड्यूलस फंक्शन, कि जो भी वैल्यूज ली जाएंगी सारी कैसी आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। वो काम आपने करा। ठीक है, अगला जो काम है सर वो इसके बेसिस पे आपने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल दी। मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर। और परसेंटेज एरर बतानी है तो रिलेटिव एरर की मल्टीप्लाई, रिलेटिव एरर की मल्टीप्लाई किससे कर दी, 100 से। रिलेटिव एरर था, मल्टीप्लाई बाई 100, आंसर कितना आ जाएगा, 12/2.3%। ये काम जो है ना वो हमने कर लिया। इस तरीके से वैल्यूज जो है वो आपके पास बनती है। एक अब जो कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा अलग है, यहां से यूनिक है, इस पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। परसेंटेज एरर से रिलेटेड ये है। ठीक है, ये बड़ी आसानी से आप लोग जो है ना इस कंसेप्ट को सीख पाओगे। मान लो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है P, यू आर गिवन विद अ फिजिकल क्वांटिटी, आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको नाम क्या दे दिया, P नाम दे दिया, और इसको आपने लिख दिया कैसे, a³ b² डिवाइडेड बाई c की पावर हाफ और d की पावर मान लो मैंने लिख दिया 3/2। कुछ भी लिख रहा हूं मैं, सीधा क्वेश्चन से डील कर रहा हूं आपके लिए। ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट के लिए हमें आवश्यकता जो है ना वो पड़ नहीं रही होगी, कि काम जो है P बराबर है a³ b² c की पावर हाफ और d की पावर कितनी है, 3/2। इस तरीके से काम जो है ना वो आपको दे रखा है। P की वैल्यू आपको गिवन है, आपको यहां पे कंसेप्ट जो यूज करना है, मैं सीधा क्वेश्चन ही करवा रहा हूं, टॉपिक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे बोर्ड का हिस्सा नहीं है, सीधा कंपटीशन में आना है। ठीक है, करना क्या होता है, सुनो, एक फिजिकल क्वांटिटी P जो ABCD पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, हमें क्या करना होता है यहां पे, कि हमें काम करना है फाइंड परसेंटेज एरर ऑफ, फाइंड परसेंटेज एरर, हमें परसेंटेज एरर बतानी है किसकी, P की। फाइंड परसेंटेज एरर इन P के अंदर परसेंटेज एरर जो है सर वो बताइए, कब बताइए P के अंदर परसेंटेज एरर, P की परसेंटेज एरर जो है वो हमें बतानी है, और P की परसेंटेज एरर जो है वो बताओ, कब बताओ, जब व्हेन परसेंटेज एरर ऑफ A B C एंड D, परसेंटेज एरर जो A B C D की हैं वो क्या गिवन है, मान लो ये दे रखी है 1%, B की परसेंटेज एरर है 2%, C वाली वैल्यू जो है वो भी कितनी है, 2% है, और D वाली वैल्यू जो है मान लो मैंने कितनी मान ली, 4%। ये आपका पूरा सवाल बनेगा, और आप देखोगे तो लगातार इन पे बहुत सारे सवाल नीट ने पूछ रखे हैं। काम जो वो क्या करना है, फाइंड परसेंटेज एरर ऑफ P की परसेंटेज एरर जो है वो आपने बतानी है, कब बतानी है, जब ABCD की परसेंटेज एरर जो है ना वो ये दिखा रखी है आपको, A की 1 B की 2, ठीक है, रेस्पेक्टिवली वर्ड जो है वो यूज कर लेते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से काम करना है सर। तो परसेंटेज एरर को अगर मैं लिखना चाहूं, ये लिख रखा है मैंने परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या है, रिलेटिव एरर और मल्टीप्लाई बाई क्या है, 100। अब रिलेटिव एरर क्या थी, रिलेटिव एरर थी डेल्टा XM डिवाइडेड बाई XM। ठीक है, तो रिलेटिव एरर वाली वैल्यू को लिखूं तो रिलेटिव वाली वैल्यू क्या है, डेल्टा XM डिवाइडेड बाई XM और मल्टीप्लाई बाई कितना है, 100। इस तरीके से काम है कि परसेंटेज एरर को कैसे लिखा जाता है, एरर डिवाइडेड बाई वैल्यू और मल्टीप्लाई बाई क्या है, 100, ऐसे करके लिखते हैं। तो मान लो A की परसेंटेज एरर है, तो A की परसेंटेज एरर का मतलब है डेल्टा A डिवाइडेड बाई A मल्टीप्लाई बाई 100, और ये वैल्यू जो है ये क्वेश्चन ने कितनी दे दी है, 1 के बराबर दे दी है। ये मतलब है इस बात का। ऐसे ही B की परसेंटेज एरर है, तो B का चेंज डिवाइडेड बाई B की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया, 100, और इसका चेंज जो है वो क्वेश्चन ने कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। अभी हम और तो कोई बात ही नहीं कर रहे, वो तो हमारा क्या था, क्वेश्चन था। ये पूरा का पूरा एक क्वेश्चन जो है वो आपको दे रखा है, ABCD की परसेंटेज एरर दे रखी है 1224%। तो A की परसेंटेज एरर 1 है, B की परसेंटेज एरर जो है वो कितनी है, 2, C की जो परसेंटेज एरर है मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये जो आंसर है सर ये किसके बराबर है, C की परसेंटेज एरर जो है वो भी कितनी दे रखी है, 2, और D की जो परसेंटेज एरर है, D की परसेंटेज एरर जो है सर वो किसके बराबर है, 4 के बराबर है। ठीक है, इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है। ठीक है, ABCD की परसेंटेज एरर जो है वो दे रखी है, डेल्टा A बाई A इंटू 100, डेल्टा B बाई B ऑफ 100, डेल्टा C बाई C ऑफ 100, डेल्टा D बाई D ऑफ 100। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर लिया। ठीक है, कंसेप्ट जो है वो ये हमें दिखा रखे हैं, वो हमने पढ़े हैं अभी। परसेंटेज एरर में हमने सर जाना था कि परसेंटेज एरर को चेंज बाई ओरिजिनल इनटू में क्या लिखते हैं, 100। तो अगर मैं A की परसेंटेज लिखूंगा तो डेल्टा A बाई A ऑफ 100,
बी का लिखना चाहूं तो डेल्टा बी बाई बी ऑफ 100, सी का डेल्टा सी बाई सी ऑफ 100 और डी का लिखूं तो डेल्टा डी बाई डी ऑफ 100। ये वैल्यूज हमें दे रखी थी। मुझे अब इस पे आना है। अब ये वाला काम जो ये क्या सीखना है, इस पे ध्यान देंगे कि इनको जब अलग अलग करके लिखते हैं ना तो ऐसे लिखते हैं रिलेटिव एरर के टर्म में। इस पे गौर करें, ये समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ जाएगा। डेल्टा पी बाई पी, जो इसकी पावर है ना वो आगे लिख लेते हैं डेल्टा ए बाई ए, और एरर में लिखते तो प्लस माइनस दोनों हैं, लेकिन करते हमेशा ऐड ही हैं, क्योंकि गलतियां हमेशा ऐड ही होती हैं, गलतियां सब्ट्रैक्ट नहीं होती हैं। इसमें डिफरेंशिएशन वाला काम नहीं करना है कि पावर आगे और एक पावर कम, नहीं, जो पावर है बस आगे और डेल्टा ए बाई ए। यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दें, ये क्या हो गया 2, इसी तरीके से डेल्टा बी डिवाइडेड बाई बी, प्लस माइनस दोनों लगाएंगे, इसकी पावर कितनी है हाफ डेल्टा सी डिवाइडेड बाई सी। इसी तरीके से डी वाली पावर जो वो कितनी है सर 3/2, और 3/2 है तो इसको क्या लिखा गया डेल्टा डी डिवाइडेड बाई डी। इस तरीके से काम जो है सर वो हमने कर लिए। ठीक है, कि आपका जो काम है वो दो ही चीजें सीखनी है, दो के अलावा कुछ सीखना नहीं है। कि ए बी सी डी की परसेंटेज एरर लिखते कैसे हैं, चेंज बाई ओरिजिनल इनटू में 100। तो ए की है तो डेल्टा ए बाई ए ऑफ 100, डेल्टा बी बाई बी ऑफ 100, डेल्टा सी बाई सी ऑफ 100, डेल्टा डी बाई डी ऑफ 100। ये वैल्यूज जो है वो हमारे पास हैं। अगला जो काम है वो क्या हो गया, पी। पी को ए क्यूब बी स्क्वायर सी की हाफ डी की पावर 3/2, तो 3 पावर आगे डेल्टा ए बाई ए, 2 पावर आगे डेल्टा बी बाई बी, हाफ आगे डेल्टा सी बाई सी, 3/2 आगे डेल्टा डी बाई डी। जो भी पावर्स थी वो कर ली। अब ये तो वैल्यू जो है सर ऐसे हैं। पहली बात तो ये प्लस और माइनस है क्या, एरर जो है वो अगर ज्यादा कर दो, मान लो वैल्यू 7 है, तुमने मेजर कर दी 7.1, तो क्या हो जाती है प्लस वाली एरर दिखाई जाती है। 6.9 मेजर कर दी तो क्या हो जाएगी माइनस वाली। लेकिन करते गलतियों को हमेशा क्या है ऐड ही है। ठीक है, अब काम जो है सर ये डेल्टा ए बाई ए नहीं है, डेल्टा ए बाई ऑफ 100 की वैल्यू पता है। आप इसकी मल्टीप्लाई अगर 100 से करें तो आपको वैल्यूज जो है वो पता है। तो इसकी पी की परसेंटेज एरर बतानी है तो पूरे की मल्टीप्लाई 100 से कर दी। डेल्टा पी बाई पी ऑफ 100 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 3, और ये कितना हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए ऑफ कितना हो जाएगा 100 हमारे पास। ऐसे ही बात करूंगा तो 2 डेल्टा बी बाई बी ऑफ कितना हो जाएगा 100 मेरे पास हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूंगा तो हाफ, हर एक टर्म की मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूं 100 से। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि परसेंटेज में इस तरीके से चीजें मुझे पता है। हाफ डेल्टा सी बाई सी ऑफ कितना हो जाएगा 100। ऐसे ही अगर मैं बात करूंगा तो 3/2 डेल्टा डी बाई डी ऑफ कितना हो जाएगा 100 हमारे पास। इस तरीके से काम जो है ना वो करना है। ये चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि आपको ये वैल्यूज दे रखी हैं पी ए क्यूब बी स्क्वायर सी हाफ डी की पावर 3/2, इस तरीके से वैल्यूज हैं। तो 3 आगे डेल्टा ए बाई ए, 2 आगे डेल्टा बी बाई बी, हाफ आगे डेल्टा सी बाई सी, 3/2 आगे डेल्टा डी बाई डी। इस तरीके से काम करना है। 100 से हर जगह आपने क्या कर दिया मल्टीप्लाई। क्यों कर दिया मल्टीप्लाई, क्योंकि आप परसेंटेज में जाना चाहते हैं। ये काम जो वो आपने कर लिया। अब अगली जो बात है कि सर ये डेल्टा ए बाई ए ऑफ 100, ये वैल्यू तो क्वेश्चन ने दे रखी है। डेल्टा बी बाई बी ऑफ 100, ये वैल्यू भी क्वेश्चन ने दे रखी है। डेल्टा सी बाई सी ऑफ 100, ये क्वेश्चन ने दे रखा है। डेल्टा डी बाई डी ऑफ 100, ये क्वेश्चन ने दे रखा है। ये सारी वैल्यूज जो है वो क्वेश्चन ने आपको दिखा रखी हैं। तो पी का परसेंटेज बताना है तो ये क्या हो गया प्लस माइनस 3। ए की परसेंटेज एरर जो है बेटा वो कितनी है 1। 2 डेल्टा बी बाई बी ऑफ, वो वैल्यू कितनी दे रखी है, बी वाली भी 2 दे रखी है। सी वाले की बात करता हूं तो सी वाले में क्या हो गया हाफ, सी की जो परसेंटेज एरर है वो किसके बराबर है 2 के बराबर है। और डेल्टा डी बाई डी ऑफ करता हूं तो डेल्टा डी बाई डी ऑफ किसका, इसका, तो ये 4, ये 2 से 2 पे कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 पे कैंसिल हो जाएगा, ये काम कर लिया। ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस 3 प्लस माइनस, इसको लिखता हूं तो 2 2 जा कितना हो गया 4, प्लस माइनस आगे करता हूं तो वैल्यू कितनी है 1, प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 3 2 जा कितना हो गया 6, 6 4 10 और कितना हो जाएगा प्लस माइनस। क्योंकि लिखना प्लस माइनस है लेकिन करना हमेशा ऐड ही है। तो पी की जो एरर आई सर वो कितनी आई 14% आई। बहुत अच्छे से पूरे सवाल को एक बार देखो, मैं रिपीट करवाऊंगा, उसके बाद हम काम को आगे बढ़ाएंगे। इसी टाइप के हर साल एक क्वेश्चन जो है वो बनता ही बनता है। तो काम जो वो क्या करना है, इस तरीके से चीजें आपने कर ली। पी पी किसके बराबर था ए क्यूब बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी की पावर हाफ डी की पावर 3/2 था। ठीक है, आपने क्या करना है जो पावर आगे चेंज बाई ओरिजिनल, पावर आगे चेंज बाई ओरिजिनल, पावर आगे चेंज बाई ओरिजिनल, पावर आगे चेंज बाई ओरिजिनल। ठीक है, करना हमेशा ऐड ही है, इस बात पे आप ध्यान रखेंगे। परसेंटेज में जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये सारी वैल्यूज दे रखी होंगी, पुट करेंगे सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिखना शुरू करें, क्वेश्चन लिखें। फाइंड परसेंटेज एरर इन एक्स, फाइंड परसेंटेज एरर इन एक्स इफ x इज इक्वल टू ए क्यूब बी की पावर हाफ सी की पावर 1/3 और डी की पावर 1/4।
ऐसे करके दिखा रखा है कि x की वैल्यू जो है वो क्या दे रखी है, a क्यूब b की पावर हाफ c की पावर 1/3 और d की पावर कितनी है 1/4। ये वैल्यू जो है ना वो आपको गिवन है। अब ए बी सी डी की जो परसेंटेज एरर है, ए बी सी डी इनकी परसेंटेज एरर मान लो क्या दे दी, इसकी दे दी 1%, बी की दे दी 2%, सी की दे दी 3% और डी की वैल्यू जो है वो दे दी 8%। इस तरीके से इनकी परसेंटेज एरर्स जो है वो गिवन है। ए बी सी डी की परसेंटेज एरर आपको गिवन है और इस तरीके से सोल्व आपने करना है। तो कैसे करेंगे सर, इसको लिखेंगे तो डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, डेल्टा एक्स बाई एक्स 3 पावर आगे और ये क्या हो जाएगा डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए के बराबर, प्लस माइनस इस तरीके से काम कर लिया। फिर काम जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ कितना हो जाएगा हाफ और ये प्रोग्राम क्या हो जाएगा डेल्टा बी डिवाइडेड बाई बी। फिर काम करेंगे तो 1/3 आगे डेल्टा सी डिवाइडेड बाई सी हो जाएगा। फिर काम करता हूं तो 1/4 आगे डेल्टा डी डिवाइडेड बाई डी। ये चीजें जो है ना सर वो हमारे पास है। सारे बच्चे ध्यान से समझें कि काम करना क्या कुछ है कि डेल्टा एक्स बाई एक्स 3 आगे डेल्टा ए बाई ए, हाफ आगे डेल्टा बी बाई बी, 1/3 आगे डेल्टा सी बाई सी, 1/4 आगे डेल्टा डी बाई डी। ए बी सी डी की परसेंटेज एरर्स जो है वो आपको दिखा रखे हैं। ये तो परसेंटेज में नहीं है अभी, तो ये कौन सा है रिलेटिव एरर है। परसेंटेज में जाने के लिए क्या करते हैं सर, मल्टीप्लाई बाई 100, हर एक टर्म की मल्टीप्लाई 100 से कर देता हूं। हर एक टर्म की मल्टीप्लाई 100 से करूं तो प्लस माइनस 3, ये क्या हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए ऑफ कितना हो जाएगा 100 हमारे पास। यहां पे बात करूंगा तो प्लस माइनस हाफ डेल्टा बी बाई बी ऑफ कितना हो जाएगा 100 मेरे पास। इस तरीके से काम हो गया। ये करूंगा तो 1/3 डेल्टा सी बाई सी ऑफ क्या हो जाएगा 100 हमारे पास हो जाएगा। इसी तरीके से बात करता हूं तो 1/4 डेल्टा डी बाई डी और इनटू में कितना कर दूंगा मैं 100 कर दूंगा। इस तरीके से काम जो है ना सर वो करना है। ठीक है, हर एक की मल्टीप्लाई 100 से जो है वो हम करते हुए चल रहे हैं। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने देखना है कि 3 आगे डेल्टा ए बाई ए ऑफ 100, डेल्टा बी बाई बी ऑफ 100, डेल्टा सी बाई सी ऑफ 100, डेल्टा डी बाई डी ऑफ 100। इस तरीके से काम कर लिया। अब डेल्टा ए बाई ए ऑफ 100 ये वैल्यू 1% है, डेल्टा बी बाई बी ऑफ 100 कितना है 2%, डेल्टा सी बाई सी ऑफ 100 पता है, डेल्टा डी बाई डी ऑफ 100 पता है। सारी वैल्यूज जो है ना वो आपको पता है। ठीक है, अब इनको अगर लिखना चाहूंगा तो ये क्या होगा प्लस माइनस 3 इंटू ए का जो चेंज है सर वो कितना है 1, प्लस माइनस हाफ बी का जो चेंज है सर 2 के बराबर है, सी का जो चेंज है सर वो किसके बराबर है 3 के बराबर है और डी का जो चेंज है सर वो कितना है 8 के बराबर है। इस तरीके से काम कर लिया। 3 से 3 पे गया, 2 से कितने पे 2 पे चला जाएगा, 2 से 2 पे कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस कितना हो गया 2, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7% का आंसर आ जाएगा। लिखते प्लस माइनस है, करते ऐड ही हैं। आप जो है इनके कोफिशिएंट्स आगे लेके इस तरीके से चेंज बाई ओरिजिनल करके लिखते हो। परसेंटेज में जाना होता है तो मल्टीप्लाई बाई 100 करते हो। ये काम जो है वो आपने करना है। इसके बेसिस पे और बहुत सारे सवाल जो नीट के पेपर में पूछे जाएंगे वो एक अलग वीडियो में जो है ना वो हम डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, कर लेंगे इस काम को, कोई दिक्कत आती है पूछ लेंगे।